गंडक नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गया है। पिछले 2 दिनों में वाल्मीकि नगर बराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नदी में बहाव तेज हो गया है। 2 दिन पहले 1,47,500 क्यूसेक और बुधवार को 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर 80 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इस हालात के मद्देनजर वैशाली जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और हर स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। नदी के जलस्तर में तेजी से हुई बढ़ोतरी के कारण सबसे अधिक खतरा तिरहुत तटबंध को है। जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी लगातार तटबंध की निगरानी कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को पल पल की स्थिति की रिपोर्ट भेजी जा रही है ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। प्रशासन ने तटबंध की सुरक्षा के लिए बालू से भरे बैग और जियो बैग पहले से तैयार रखे हैं। एसडीओ जनार्दन सिंह और बसंता जहानाबाद पंचायत के मुखिया गणेश राय लगातार मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुखिया गणेश राय ने ग्रामीणों से घबराने की बजाय सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से नदी किनारे जाने या नदी में स्नान करने से बचने की सलाह दी है। केंद्रीय जल आयोग के कनीय अभियंता प्रभात कुमार पांडे ने बताया कि लालगंज, बलहा और बसंता क्षेत्रों में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी बरतना आवश्यक है। प्रशासन द्वारा तटीय गांवों में सर्वेक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राहत और बचाव दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत सूचित करें। गंडक नदी का क्या स्थिति है? गंगा की जलस्तर काफी ऊंचा है, बढ़ा हुआ है, खतरा के निशान से काफी ऊपर है। इसलिए हमारा जो भी है, गंगा का जो बैक वाटर भी आता है हमारे गंडक में, और अभी गंडक का भी नेपाल जो बैराज से है, जो बैराज से लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो है पिछले 2 दिन छोड़ा गया है, जो अभी डिस्चार्ज हो रहा है। और इतना 1.5 लाख जो डिस्चार्ज है, चूंकि गंगा की बैक वाटर होने के कारण 3 से 4 लाख डिस्चार्ज की बराबर अभी है। और अभी गंगा के जल स्तर के कारण ही हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो रही है। तो 1.5 लाख क्यूसेक की तो बहाव डायरेक्ट गंगा में हो जाती थी, पहले कोई असर नहीं पड़ता था, जो अभी 70 सेंटीमीटर ऊपर है। अभी खतरे से 70 सेंटीमीटर ऊपर है, कोई खतरा है नहीं? देखिए, खतरा के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर जरूर है। बाकी एहतियातन तौर पे जो है ना, हमेशा जो भी एहतियात हो सकता है वो बरता गया है। जो बचाव हो सकता है, फ्लड फाइटिंग की जो बचाव कार्य हो सकता है, इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर के हमारे फ्लड फाइटिंग की जो टीम है, सारे लोग तत्पर है। अभी आपको भी देखे हैं गंडक पर यही साहब या एसडीओ जो भी अधिकारी थे जल से, उससे आप फीडबैक ले रहे थे? हमेशा फीडबैक लेते रहते हैं। हमारी टेलीफोनिक सुबह शाम और प्रतिदिन यदि हम घूम रहे हैं तो कोई न कोई अधिकारी से बातचीत इसलिए करते रहते हैं कि जहां भी हमारी जरूरत हो हम सहयोग करें। और जिला प्रशासन के भी लोग हमसे बराबर बात करते रहते हैं, उनसे भी हमारी बात होती रहती है, वार्तालाप होती रहती है। चूंकि यहाँ सबसे ज्यादा खतरा है, जिस पॉइंट पर अभी हम लोग खड़े हैं, डेंजरस पॉइंट पे खड़े हैं। हमारा लगता है कि इस लालगंज फ्लड फाइटिंग डिवीजन जो है, जो हमारा जो जल संसाधन का सबसे ज्यादा ही डेंजरस पॉइंट है, यही है। और इस पॉइंट पर जो हमारे बसंता जहानाबाद पंचायत के अंतर्गत है, तो हम लोग हमेशा इसलिए तत्पर रहते हैं कि किसी भी तरह का अगर हमें लगे एहतियात, तो हम लोग भी इस पे तत्पर होकर मदद करें और कार्य के रूप दें। क्या तैयारी है, इसको लेकर क्या तैयारी है दिख रहा है? देखिए, फ्लड फाइटिंग जो बचाव कार्य के लिए जो क्रेट पिचिंग होती है, जो बोरा भरकर रखा जाता है, जो इंजीनियरिंग इंचार्ज की रूल जो फ्लो होता है, ये लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लोग कर रहे हैं। हम जनमानस से भी अपील करेंगे कि अगर ऐसा कुछ लगे तो हम लोग भी जन सहयोग के लिए तैयार हैं। दूसरा कि गंडक में जो स्नान करने वाले लोग हैं, आपके माध्यम से उन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि अभी नदी की जल स्तर खतरा के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। आप सभी नदी में बेवजह नहीं जाएं, स्नान से थोड़ा परहेज करें, चूंकि कोई भी अनहोनी हो सकती है। अभी लगातार बारिश नेपाल के तराई क्षेत्रों में संभवतः हो रहा है, वहाँ भी से पानी छूटने का आज भी छोड़ा है। 1,50,60,000, आज भी 1,42,000, मतलब लगातार चल रहा है। जब तक वर्षा होगा चलेगा और आते रहेगा। चूंकि हमारी जो भी जल स्तर गंडक का बढ़ता है, नेपाल से ही असर है। हमारा जो भी यहाँ होता है वो नेपाल के ही असर होता है।
यानी कि कोई खतरा भी नहीं है। अभी अभी तत्काल जो है कोई खतरा नहीं है, तत्काल माने सही है। जो भी है बचाव और राहत में अभी कोई खतरा का कभी मैंने कोई खतरा भी कह ही नहीं सकते हैं। अभी बिल्कुल हम लोग सुरक्षित है और आप लोग का सहयोग रहेगा, पब्लिक का सहयोग रहेगा, जनमानस के बीच में यहाँ हम लोग हर खतरा से निपटने को तैयार हैं। में गंडक नदी का क्या स्थिति है सर? गंडक नदी फिलहाल अपने खतरे निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और जहाँ तक मुझे पता चला है कि 2 दिन पहले जो है नेपाल बराज से जो है 1,47,500 क्यूमेक जो है पानी छोड़ा गया है, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। इस साल का सबसे श्रेष्ठ? हाँ, इस साल का सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर ये मतलब पानी धीरे धीरे आ रहा है और मतलब ये बह रहा है जी। अभी गंगा भी उफान पर है, तो क्या पानी का रफ्तार क्या है निकलने का? अमूमन जिस रफ्तार से गंडक का पानी गंगा में जाना चाहिए तो उस रफ्तार से नहीं जा रहा है, क्योंकि गंगा भी उफान पे है, तो पानी मतलब उस रफ्तार से नहीं जा रहा है। तो आप लोग लगातार निगरानी में लगे हुए हैं? जी, हम लोग लगातार निगरानी में लगे हुए हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आम लोगों से क्या अपील रहेगा? बांध के जरिए जो भी लोग बसे हुए हैं दहशत में होंगे, उनसे क्या अपील रहेगा? उनसे यही अपील रहेगा कि छोटे बच्चों को मतलब नदी किनारे ना छोड़े और जो है मतलब स्नान ना करे नदी किनारे। यानी कि कोई खतरा नहीं है कि सिर्फ नदी किनारे स्नान करने नहीं जाए? हाँ जी, नदी किनारे स्नान करने ना जाएं और हम लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हर घंटे का रिपोर्ट अभी प्रति घंटा क्या बढ़ोतरी है? अभी तो फिलहाल प्रति घंटा 1-1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही थी और अभी फिलहाल स्थिर है, जल स्तर स्थिर है। अभी जल संसाधन के एसडीओ साहब द्वारा बताया गया कि 70 सेंटीमीटर ऊपर है गंडक बह रही, आप कह रहे हैं 80 सेंटीमीटर, क्या है? वो सुबह 6 बजे का जल स्तर बताए होंगे। अभी तो फिलहाल 51.30 मीटर है यहाँ का पानी और जो यहाँ का जो खतरे का निशान है वो 50.50 मीटर पे है, तो उस हिसाब से जो है मतलब 80 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। का स्थिति क्या है? गंडक अभी जो परसों जो आपका 4 तारीख के सुबह में 8 बजे हमारे वाल्मीकि नगर से इस साल का हाईएस्ट डिस्चार्ज 1,47,500 थी और वो लगभग 60 घंटा के आसपास में लालगंज क्रॉस करती है और वही मैक्सिमम पानी अभी आपका क्रॉस कर रही है। ये डेंजर लेवल से कितने ऊपर लालगंज? डेंजर लेवल से सुबह है लालगंज जो है 70 सेंटीमीटर ऊपर है। अभी क्या स्थिति है? बांध का क्या स्थिति है? बांध बिल्कुल सुरक्षित है, हर जगह बिल्कुल सुरक्षित है। सारी जगह जहां भी संवेदनशील पॉइंट है हमारा सारा सामग्री जो है आपका सामने में देख रहे हैं, इसी बैग भरा हुआ है पूरा। पीछे आपका जो है बीए बायर क्रेट पूरा उपलब्ध है। सारी सामग्री फ्लड संघर्ष का जो है यहाँ उपलब्ध है। हम यहाँ के एसडीओ हैं, हमारे जेई भी हैं, सारे आदमी जो है दिन रात चौकसी कर रहे हैं। आपके अलावा भी किसी पदाधिकारी अधिकारी कर्मी को ड्यूटी लगा? संसाधन विभाग के अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला प्रशासन के द्वारा भी इसके लिए टीम नियुक्त किया गया है। वो आते हैं और इसका जांच करके जाते हैं और उनका अपना ड्यूटी है, क्योंकि वो तो हमसे कंट्रोल है। आप जिस पंचायत में हैं वहाँ के मुखिया जी का भी सहयोग ही रहता है या नहीं? काफी सहयोग रहता है। मुखिया जी सुबह शाम आकर के हम लोग का हालचाल जानते हैं, क्या पोजीशन है नदी का। अभी तो आपके सामने जान रहे थे, इनको हम सुबह शाम रिपोर्ट देते हैं और इनका काफी लोकल स्तर से इनका काफी सहयोग है। आम पब्लिक से क्या अपील रहेगा आपको? आम पब्लिक से अपील है कि हम लोग तटबंध पर मुस्तैदी के साथ इंजीनियर लगे हुए हैं। हम कोई आम पब्लिक काम करने में सहयोग करे। अगर कोई परेशानी हो, कहीं भी किसी आम पब्लिक को दिखाई पड़ता है तो हम तो दिन रात चौकसी में लगे हुए हैं। वो भी किसी न किसी माध्यम से हमको बताने का काम करे, सहयोग करने का काम करे।